नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज हम भाग देने के कुछ महत्वपूर्ण नियम सीखेंगे, कुछ 60 ट्रिक सीखेंगे जिसके माध्यम से हम इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं अगर इस प्रकार के प्रश्न दे दिया जाए और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाए तो उनमें से कौन से ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, ये बहुत ही आसान होगा इस तरीके से अगर आप गणित को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक 60 ट्रिक अपनाएंगे, एक तरीका अपनाएंगे जिसके माध्यम से हमें इतनी बड़ी संख्याओं का पहाड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हम इसको इतनी बड़ी संख्या से भाग देने वाले हैं। हालांकि वो ट्रिक बहुत बेहतरीन है, इसलिए इस ट्रिक को पूरा देख लीजिएगा और इसके आधार पर मैं आपको एक और गणित बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार के गणित को अगर हम इस विधि से बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट मान आता है। बस दशमलव के बाद कुछ संख्याओं का अंतर होता है जो उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको दशमलव के 3, 4 या 5 स्थानों तक इस तरीके से शुद्ध मान देता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करें, ध्यान दीजिए। यहां पर आपको अगर 2022 को हल करने के लिए कहा जाता, 500 से भाग देने के लिए कहा जाता तो आप बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं, क्योंकि नीचे में संख्या छोटी है और ऊपर की संख्या क्या है इसमें बड़ी है। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसा करना होता तो ये तो कट जाता, जीरो को हम कटा देते, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट 5 से भाग देते, उसके बाद जितने जीरो हैं उतने अंकों के बाद क्या लगा देते, दशमलव। लेकिन हमारा तरीका ये नहीं है, हमारा तो गणित हल करने का सिद्धांत ही थोड़ा अलग है और यहां पर जो गणित होगा वो अलग ही तरीके से हल होगा। इसमें एक सिद्धांत का उपयोग करना है। आपको इस ट्रिक का उपयोग तभी करना है जब ऊपर की संख्या जो है नीचे की संख्या से बड़ा हो और इन दोनों संख्या में एक निश्चित अनुपात हो। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों संख्या में आपको निश्चित अनुपात निकाल लेना है और वो अनुपात लगभग अनुपात होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट अनुपात हो। उदाहरण के लिए ये जो 500 है, ठीक है, और नीचे में आपको दिख रहा है, मान लिया जाए इसको हम इस प्रकार मानते हैं, मतलब 2000, ठीक है, ये 2022 है लेकिन इसको हम 2000 मानते हैं, तो निश्चित रूप से इनमें कितने का अनुपात है तो इसको हम लगभग अनुपात निकालेंगे तो 0 0 को हम कटा दे मान लिया जाए तो हमारे पास कितना रहा है, 5 एकम 5 और 5 24, मतलब 1/4 के अनुपात में है। और ये जो अनुपात है उसी को आपको यहां पर क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब इसका उपयोग क्या है भैया, आपको तो हल करना है जिसमें 500 को भाग देना होगा 2022 से, मतलब हमें उत्तर तो इतने का ही निकालना है। ये तो हम ट्रिक के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप बनाएं तो इस प्रकार आपका पहला काम होगा अनुपात निकालना। अनुपात निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके बता रहा हूं। इसको हम इस रूप में बदल दें जिससे ये 22 गायब हो जाए, या फिर हम नीचे में संख्या जोड़ें या घटाएं। यहां पर देखिए मैं विशेष प्रकार का प्रश्न ले रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था जोड़ने वाले में तो हम बना सकते हैं लेकिन घटाने वाले में कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहां पर यदि हम घटा दें, मतलब अगर मैं 2000 में, मतलब 2022 में अगर 22 को घटा देता हूं तो मेरा उत्तर आता है 2000। और दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भी संख्या को यदि केवल 2000 से भाग देना हो बहुत ही सरल होता है, क्योंकि हम शून्य को भूल जाएं तो केवल हमें 2 से भाग देना होगा और जितने जीरो हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार बदल रहे हैं, अर्थात नीचे की संख्या में, ध्यान दीजिएगा, नीचे की संख्या में मैं क्या कर रहा हूं, 2022 में, देखिएगा 2022 में मैं 22 को घटा रहा हूं। देखिए 2022 में 22 को घटा रहा हूं तो भाई इसमें कितने का अनुपात था, 1:4 का अनुपात था। तो जितना आप नीचे में घटा रहे हो उसी अनुपात में ऊपर में भी घटाना है। ध्यान दीजिए आपको 500 में 22 को नहीं घटाना है, मतलब 22 का ये जो अनुपात दिया है, 5 जो है उसका 1/4 है, ठीक है, 500 जो है उसका 1/4 है। तो आपको क्या करना है, 22 का चौथाई भाग को, क्योंकि 1/4 है ना, तो उसके चौथाई भाग को क्या करना है, ऊपर में घटाना है, 22 को नहीं घटाना है। अब जब आप इसको अब हल करेंगे ना तो 4 पंचे 20 होगा, कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 2। अब दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भाग देंगे तो 4 पंचे 20, मतलब 5.5। ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, 5.5 को घटाना है, ना कि 22 को। अब देखिए यदि हम क्या करते हैं 500 में, ठीक है, 500 में घटाते हैं 5.5 को, तो यहाँ पर शून्य करेंगे, इस प्रकार घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हासिल 1 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 5 आएगा, इसमें 1 चला गया 9 बचा है, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर
4 आएगा, 494.5। तो निश्चित रूप से 494.5 को हमें भाग देना होगा 2000 से। इसको जब हम हल करेंगे, अब देखिए मैं इसको पूरा लिख लेता हूं। जैसे यहां पर क्या आ जाएगा, 494.5 को हमें भाग देना है 2000 से। दोस्तों निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रश्न को बनाना कितना सरल है, क्योंकि हमें इस संख्या को 2000 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम केवल 2 से भाग देंगे और 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। क्योंकि ये जो 3 जीरो है इसको तो हम आसानी से भाग दे लेंगे, तो चलो इसको हम केवल 2 से भाग देते हैं। तो देखिए इसको भाग दे रहा हूं, कितने बार आएगा, पहले मैं भाग दे रहा हूं, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना यहां पर 9 है, तो कितना बढ़ जाएगा, 2 चौक 8, कितना बचा 1, तो कितने बढ़ जाएगा, 2 सत्ते 14। यहां पर कुछ बचा क्या, नहीं बचा। फिर कितना होगा, ये दशमलव तो है, हम दशमलव तो बाद में लगाएंगे 3 अंकों के बाद इधर से। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। कितने बार बचा, 1 बचा, तो यहां पर आ जाएगा 2 पंचे 10। तो दोस्तों ये संख्या जब हमने 2 को 2 से भाग दिया इतने को, तो इसमें दशमलव कहां पे लगता है, यहां पर लगता है। लेकिन हम इनको भाग दे रहे हैं कितने से, 2000 से। तो 1 2 3 जीरो और है, तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये दशमलव यहां पे आ जाएगा। मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.24725। दोस्तों आप कैलकुलेटर से इनको भाग देकर देख सकते हैं, मतलब 500 को आप 2022 से भाग देकर देखिए, लगभग इतना ही मान आएगा, जो आपके किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए काम जरूर आएगा। आइए एक और उदाहरण आपको बता रहा हूं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं ना, वो बहुत ही मजेदार है। आप प्रश्न को देखेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा। जैसे 27 को मुझे भाग देना है भाई 81 से, तो क्या ये आसान है, बहुत आसान है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही आसान कब होता, अगर हमें दिया होता 81/27। तो इसको हम तुरंत भाग देते, फटाक से भाग देते, तो हमारा उत्तर कितना आता, 3। लेकिन भाई ये तो उल्टा है, क्या है, 27/81 है। हालांकि आप क्या करते हैं, इसको 3 से भाग दे सकते हैं, कटा सकते हैं, 9 से कटा सकते हैं, तब भी ये कटेगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको संख्या यही रहे और आपको हल करना है। उदाहरण के लिए चलो ये 27 है तो ठीक है, लेकिन ऊपर में कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 27 ना हो लेकिन 81 से छोटा हो, तब आप इसको कैसे करते। तो मैं वही ट्रिक बताने वाला हूं कि यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ जाए कि नीचे और ऊपर की संख्या में कोई अनुपात हो, लगभग अनुपात हो, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। ताकि आप इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं। देखिए नीचे में यदि मैं क्या जोड़ दूं, 19 जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और किसी भी संख्या को 100 से भाग देना बड़ा ही आसान होता है। तो सबसे पहले तो आप इनका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 1:3। अब मुझे क्या करना है, 81 में मैं कितना जोड़ रहा हूं, 19, तब क्या हो रहा है, ये 100 हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम ऊपर में 19 नहीं जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, 19 का 1/3 निकालेंगे, क्योंकि 1/3 ही जुड़ेगा। तो 19 का 1/3 निकालेंगे तो 3 6 18 उसके बाद क्या जाएगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, इस प्रकार का आता जाएगा। अर्थात यदि हमें 27 में 6.3 को जोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ते हैं 27.00 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 तो आएगा ही दशमलव, उसके बाद आएगा 6 6 12 13 का 3 और 1 3। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ गया, 33.333। अब भाई इसका उत्तर निकालना कितना आसान है। अब आपको किसी भी संख्या से भाग देना है ना, किसी भी संख्या को आप भाग देते हैं 100 से, तो इसका उत्तर कितना आता है, संख्या वही आता है, पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.333। दोस्तों अब आप देख सकते हैं, यदि हमारा जो अनुपात निकालने का जो तरीका है, यदि अनुपात एकदम परफेक्ट है तो आंसर एकदम परफेक्ट आता है। इसलिए मैंने कहा है कि आपके जो मान जो होते हैं वो दशमलव के 3 या 4 स्थानों तक परफेक्ट होता है, लेकिन अगर आपका ये जो अनुपात है वो परफेक्ट है तो आपके आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के गणित में अनुपात महत्वपूर्ण स्थान निभाता है ना, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि आपका जो प्रश्न है वो कितना सरल होगा, कितना परफेक्ट होगा। तो निश्चित रूप से यह गणित बहुत ही उपयोगी होगा यदि हमारे किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को भाग देना हो और 4 ऑप्शन दिया हो, तो दशमलव के 4 स्थानों तक आप परफेक्ट मान बता सकते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। और गणित के ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।